छपरा शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 30 हो गया है। 15 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। पुलिस अधिकारी पर बड़ा एक्शन इस दौरान किया गया है। मशरक के थाना अध्यक्ष समेत 2 सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसडीपीओ का ट्रांसफर भी किया गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दरअसल बिहार के छपरा में किस तरीके से जहरीली शराब पीने से 30 लोगों की जान चली गई है। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, बड़ी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया, और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है, जिसमें डीएम और एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके अलावा हेडक्वार्टर से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस पूरे मामले में अब तक अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को ट्रांसफर करने के लिए और साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया है जिलाधिकारी और एसपी की ओर से। तो वहीं जो वहां के थानेदार हैं मशरक के और वहां के चौकीदार हैं, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और सीधे तौर पर राज्य सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच होगी और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कहां से उन लोगों ने ये जहरीली शराब लाया था या फिर बनाया गया था, जिसके पीने के बाद लोगों की मौत हुई है और यह मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए, आपका शुक्रिया अपडेट के लिए। और किस तरीके से ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, पहले 27 था लेकिन बढ़ते हुए ये 30 पहुंच गया है और ऐसे में अभी भी कुछ लोग हैं जो गंभीर बने हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के गोंडा में एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई है। हादसे का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शहर कोतवाली क्षेत्र में गोंडा बहराइच रोड पर एक ट्रक से 2 मोटरसाइकिल सवार टकरा गए। गनीमत रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गए। उन्हें हल्की चोटें आईं, लेकिन अगर ट्रक की रफ्तार थोड़ी और तेज होती, ट्रक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। टक्कर को देख वहां खड़े बच्चे डर गए। आसपास के लोगों ने दोनों मोटरसाइकिल सवारों को सड़क से उठाकर दूसरी जगह बैठाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे का वीडियो पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बीच यूके के ड्यूसबरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दरवाजा बंद होने की वजह से चोर का चोरी करने का प्लान फेल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो 4 मोबाइल फोन लेकर भागता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक दुकानदार वहां खड़े एक आदमी को मोबाइल फोन दिखाता नजर आया। तभी वो आदमी मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां से निकलने के लिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही दुकानदार ने रिमोट से दरवाजे को लॉक कर दिया, क्योंकि इस आदमी को भागता देख वो समझ गया था कि वो एक चोर है। दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं फंस गया और उसका मोबाइल फोन चुराने का पूरा प्लान फेल हो गया। बाद में उसने मोबाइल फोन दुकानदार को लौटा दिया और फिर वहां से चला गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दबंग ने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ बदसलूकी की और मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकेशन उन्नाव, उत्तर प्रदेश की है। वीडियो में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट करते लोग दिखाई दिए। इस दौरान एक आदमी लगातार पत्थरबाजी करता नजर आया। कुछ लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे, वो आपस में भिड़ते दिखाई दिए। आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने पड़ोस की एक महिला के घर पर चढ़ाई कर पथराव किया। वहीं पथराव के साथ लाठी डंडे भी चले। बताया गया कि वीडियो अजगेन कोतवाली क्षेत्र के महतवानी गाँव का है। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने घटना की जाँच में जुटी हुई है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत पर सांसदों ने पीएम को बधाई भी दी और पीएम मोदी का बैठक के लिए आते ही तालियों की गड़गड़ाहट और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। पीएम ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। बीरभूम हिंसा के आरोपी की मौत के मामले में सीबीआई अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ आरोपी की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के दौरान उनके पति को सीबीआई अधिकारियों ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन सीबीआई ने इस आरोप को खारिज कर दिया। 2 दिन पहले सीबीआई हिरासत में आरोपी का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया था, जिसके बाद आरोपी की मौत के मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। दिल्ली के एक इलाके में घर के अंदर संदिग्ध हालात में एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद महिला की हत्या करके मौके से फरार हो गए। हत्या का पता तब चला जब उनका बेटा दफ्तर से घर लौटा, जिसके बाद उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। तो अंदर यही देखा गया कि सारा सामान बिखरा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 3 लोगों की जान चली गई। ये घटना तब हुई है जब वो गरीबों को कंबल बांटने का काम कर रहे थे। वहां पहुंचे लोगों में धक्का मुक्की होती है, जिसके बाद भगदड़ मच गई और देखते ही देखते वहां किस तरीके से हालात बिगड़ गए। बताया गया कि इस भगदड़ में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें 3 ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। 4 लोगों का इलाज आसनसोल के जिला अस्पताल में चल रहा है। इधर आतंकी संगठन आईएस खुरासान के लिए होने वाली फंडिंग में फर्जीवाड़े की खबर है। खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी आईएस खुरासान की ओर से जारी एक पोस्टर से मिली, क्योंकि आईएस खुरासान ने यह पोस्टर उसे मिलने वाले फंड में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जारी किया। खबर है कि आईएस खुरासान ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो उसके नाम पर फंड मांगने वाले फर्जी संगठनों के झांसे में ना आए और अपने पोस्टर में 2 फर्जी वेबसाइट को दिखाकर अपने समर्थकों को आगाह किया। अफगानिस्तान में सक्रिय आईएस खुरासान ने अपने नए मुखिया की नियुक्ति के बाद फंडिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका कहना है कि वो इसका इस्तेमाल जेल में बंद आतंकवादियों के परिवारों की मदद के लिए करता है। इसका एक और मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में शामिल करना है। कुछ दिन पहले ही आईएस खुरासान का नाम तब चर्चा में आया था जब उसने काबुल के होटल में हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद खबर आई कि हमले में उसके कुछ आतंकवादी भी मारे गए हैं। आईएस खुरासान आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की एक ब्रांच है जो अफगानिस्तान में तालिबान से टकराती है और वहां आतंकी हमले करके चर्चा में बने रहने की कोशिश करती है। उसका पोस्टर के जरिए फंडिंग में फर्जीवाड़े की बात करना उसी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। और बड़ी खबर तवांग से, जहां चीन के सैनिक झड़प वाली जगह पर अपने स्लीपिंग बैग छोड़कर भाग गए हैं। तस्वीरों में आपको दिखेगा कि कैसे चीन के सैनिक अपना सामान छोड़कर भाग गए हैं। हम आपके सामने तस्वीरें भी रखेंगे। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ये स्लीपिंग बैग चीन की सेना का है। झड़प के दौरान 9 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ, उस दौरान चीन के सैनिक अपना ये बैग छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। तो भारतीय सैनिकों ने खदेड़ने का काम किया, लेकिन उस दौरान तवांग में झड़प पर किस तरीके से चीनी सैनिक अपना ये बैग छोड़कर भाग गए हैं, इस तरीके से भारतीय सैनिकों ने खदेड़ने का काम किया है। अपनी जान बचाते हुए भागे, लेकिन उसी दौरान उनका ये बैग यहां छूट गया है। ये स्लीपिंग बैग चीनी सैनिक का है। सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया है। यूएनएससी के सेशन की अध्यक्षता करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के पाकिस्तान को निशाने पर लिया। उन्होंने अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी पड़ोसी देश की संसद पर हमले की याद दिलाकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। भारत दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है और भारत की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council.